हेलो साथियों, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की वीडियो के भाग 2 में आपका स्वागत है। देखते हैं पहला प्रश्न। वर्ष 2025 में होने वाले आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर विकल्प सी भारत है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 2025 के आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। इससे पूर्व वर्ष 2013 में भारत ने महिला विश्व कप की मेजबानी की थी। महिलाओं का टी20 विश्व कप वर्ष 2024 में बांग्लादेश में तथा वर्ष 2026 में इंग्लैंड में होगा। पहली बार वर्ष 2026 में महिला चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन टी20 फॉर्मेट में श्रीलंका में होगा। बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला यात्री ड्रोन का क्या नाम है? इसका सही उत्तर विकल्प सी वरुण है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का पहला पायलट रहित यात्री ड्रोन वरुण है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी क्षमता 130 किलोग्राम वजन उठाने की है। इसकी सीमा 25 किलोमीटर है। यह भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प बी रुचिरा कंबोज है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की पहली महिला दूत के रूप में होंगी। इस पद पर रुचिरा कंबोज ने टीएस तिरुमूर्ति का स्थान लिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में हुई रणजी ट्रॉफी 2022 को किस टीम ने जीता है? इसका सही उत्तर विकल्प डी मध्य प्रदेश है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। रणजी ट्रॉफी 2021-22 जो कि 87वां संस्करण था को मध्य प्रदेश ने जीता है। मध्य प्रदेश की यह पहली रणजी ट्रॉफी है। मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में फाइनल मैच में मुंबई को हराया। रणजी ट्रॉफी को सर्वाधिक 41 बार मुंबई ने जीता है। 2019-20 में रणजी ट्रॉफी को सौराष्ट्र ने जीता था। रणजी ट्रॉफी का आयोजन वर्ष 1934 से हो रहा है। इसके पहले मैच का आयोजन 4 नवंबर 1934 को मद्रास और मैसूर के मध्य मद्रास के चेपॉक में हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर विकल्प ए विजय अमृतराज है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। यह सम्मान पाने वाले विजय अमृतराज भारत के पहले टेनिस खिलाड़ी हैं। यह सम्मान ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन टोबिन, जापान के इची कावती और संयुक्त राज्य अमेरिका के पीची केलमेयर को भी दिया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने नारी को नमन योजना लॉन्च की है? इसका सही उत्तर विकल्प बी हिमाचल प्रदेश है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को हिमाचल सड़क परिवहन निगम HRTC बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है। राज्य की पहली महिला बस चालक सीमा ठाकुर ने उन्हें कार्यक्रम स्थल तक राज्य परिवहन की बस में बिठाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के मौके पर महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट देने की घोषणा की थी। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना लॉन्च की है? इसका सही उत्तर विकल्प ए राजस्थान है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के माध्यम से कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील के साथ दूध उपलब्ध कराया जाएगा। यह दूध सप्ताह में 2 बार अर्थात मंगलवार और शुक्रवार को उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 150 मिलीलीटर दूध तथा कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा कांच का पुल किस देश ने बनाया है? इसका सही उत्तर विकल्प बी वियतनाम है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में है। यह वियतनाम के बाखलांग पैदल यात्री पुल है। इसका नाम सफेद ड्रैगन है। यह 632 मीटर लंबा है और एक विशाल जंगल से 150 मीटर फीट ऊपर है। यह ग्वांगझोंग चीन में स्थित अब तक सबसे लंबे 526 मीटर ग्लास बॉटम ब्रिज के रिकॉर्ड को तोड़ता है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने ई अधिकम योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर विकल्प डी हरियाणा है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। 5 मई 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के रोहतक जिले से ई अधिकम योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए।
अधिगम का पूर्ण रूप एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद एडॉप्टिव मॉड्यूल है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को टैबलेट देने की घोषणा की है। देखते हैं अगला प्रश्न। फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों 2022 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका सही उत्तर विकल्प ए लियोनेल मेस्सी है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में टॉप पर हैं। इसके बाद लेब्रॉन जेम्स दूसरे स्थान पर तथा क्रिस्टियानो रोनाल्डो तीसरे स्थान पर है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है? इसका सही उत्तर विकल्प ए बर्कशायर हैथवे है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की दुनिया भर में वर्ष 2022 की सार्वजनिक कंपनियों की सूची की घोषणा की। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फोर्ब्स की वैश्विक 2000 सार्वजनिक कंपनियों की वर्ष 2022 की सूची में 2 पायदान चढ़कर 53वें स्थान पर पहुंच गई है। सूची में रिलायंस शीर्ष क्रम की भारतीय फर्म है। बर्कशायर हैथवे ने पहली बार नंबर 1 स्थान हासिल किया। चीन का औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक जो सूची के शीर्ष पर लगातार 9 वर्षों के बाद नंबर 2 पर आ गया। सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। सितंबर 2022 में आयोजित होने वाले 19वें एशियन गेम्स को वर्ष 2023 तक के लिए स्थगित किया गया। इसका आयोजन कहाँ होना था? इसका सही उत्तर विकल्प सी चीन है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 19वें एशिया खेल 2022 का आयोजन 10 से 25 सितंबर 2022 के मध्य चीन के हांगझोउ शहर में आयोजित होना था। 19वें एशियाई खेल का आधिकारिक शुभंकर 3 रोबोट को चुना गया जिसे सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। इन तीनों रोबोट को कांग कोंग, लियान लियान और चेन चेन नाम दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ। यह कौन सा संस्करण था? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी चौथा संस्करण था। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया। शुभंकर धाकड़ था। यह 2021 में आयोजित होना था परंतु कोविड-19 के चलते 3 बार इसका आयोजन टालना। प्रथम स्थान पर हरियाणा कुल 137 पदक, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र कुल 125 पदक तथा तीसरे स्थान पर कर्नाटक कुल 67 पदक। देखते हैं अगला प्रश्न। मैड्रिड ओपन टेनिस 2022 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर डी कार्लोस अल्कराज है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। कार्लोस अल्कराज स्पेन के ने गत चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी को हराकर पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब 2022 जीता है। अल्कराज ने फाइनल में पहुंचने के लिए राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच को भी हराया और एक ही क्ले कोर्ट में ऐसा करने वाले वह पहले खिलाड़ी बन गए। उन जैनोर ट्यूनिसिया ने महिला एकल मैड्रिड ओपन खिताब 2022 जीतने वाली पहली अफ्रीकी खिलाड़ी है। देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर विकल्प ए 11 मई है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई 1998 को देश ने पोखरण में परमाणु हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसकी थीम इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर है। यह दिवस पहली बार 11 मई 1999 को मनाया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में 5000 वर्ष पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है? इसका सही उत्तर विकल्प सी हरियाणा है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। हरियाणा के राखीगढ़ी में काम कर रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। राखीगढ़ी की खुदाई अमरेंद्र नाथ ने की थी। देखते हैं अगला प्रश्न। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन है? इसका सही उत्तर विकल्प बी दक्षिण कोरिया है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। दक्षिण कोरिया नाटो के सहकारी साइबर सुरक्षा केंद्र CCDCE कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश है। नाटो की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। अगला प्रश्न है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी 2 बार। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष 2006 से वर्ष में 2 बार 14 मई तथा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम प्रकाश प्रदूषण है। देखते हैं अगला प्रश्न। इटालियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर
विकल्प बी नोवाक जोकोविच। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, इटालियन ओपन 2022 इस टूर्नामेंट का 79वां संस्करण था। यह 2 मई 2022 से 15 मई 2022 तक आयोजित किया गया। पुरुष वर्ग की विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं। महिला वर्ग की विजेता पोलैंड की इगा स्वियाटेक है। अगला प्रश्न है, उबेर कप 2022 को किसने जीता? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए दक्षिण कोरिया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित प्रतिष्ठित उबेर कप चैंपियनशिप में दक्षिण कोरिया ने गत चैंपियन चीन को हरा दिया। यह उबेर कप का 29वां संस्करण था। दक्षिण कोरिया ने उबेर कप का खिताब दूसरी बार जीता है। उबेर कप का खिताब सर्वाधिक 15 बार चीन ने जीता है। पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया, दूसरे स्थान पर चीन तथा तीसरे स्थान पर जापान और थाईलैंड संयुक्त रूप से हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, थॉमस कप 2022 को किसने जीता? दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी भारत। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, 8 से 15 मई के मध्य पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप और महिलाओं की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता उबेर कप बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न हुई। प्रायोजक टोटल एनर्जीज हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। पहले पुरुष एकल के फाइनल में लक्ष्य सेन ने एंथोनी सिनिसुका गिंटिंग को पराजित किया। दूसरे पुरुष एकल के फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत ने जोनाथन क्रिस्टी को पराजित किया। पुरुष युगल के फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मोहम्मद अहसान और केविन संजय सुकमुल्लोजो को पराजित किया। थॉमस कप जीतने वाला भारत छठा देश है। इंडोनेशिया ने थॉमस कप को सर्वाधिक 14 बार जीता है। चीन ने 10 बार, मलेशिया ने 5 बार और डेनमार्क और जापान ने एक बार थॉमस कप जीता है। यह थॉमस कप का 32वां संस्करण था, जिसमें प्रथम स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया तथा तीसरे स्थान पर डेनमार्क और जापान है। देखते हैं अगला प्रश्न, वाहन बाजार के मामले में भारत का क्या स्थान है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी चौथा स्थान है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, हाल ही में जारी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन ऑटोमोबाइल्स OICA की रिपोर्ट के अनुसार वाहन बाजार के मामले में भारत ने जर्मनी को पछाड़ते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन तथा तीसरे स्थान पर जापान है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में लोक मिलनी योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए पंजाब है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम लोक मिलनी की शुरुआत की है। देखते हैं अगला प्रश्न, 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी ओडिशा है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, 17 मई 2022 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर खेले गए 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हॉकी एसोसिएशन ओडिशा ने कर्नाटक को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। तीसरे स्थान के मुकाबले में झारखंड ने हरियाणा को 3-2 से हराया। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन 6 से 17 मई 2022 तक भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर किया गया, जिसमें लगभग 27 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। देखते हैं अगला प्रश्न, जिनेवा में आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी मनसुख मंडाविया है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुख्यालय जिनेवा में 22 से 28 मई 2022 तक आयोजित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत की तरफ से इस सभा को संबोधित किया। भारत के मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आशा को 75वें विश्व स्वास्थ्य सभा में ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, ताकि वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने, नेतृत्व करने और क्षेत्रीय स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी जा सके। विश्व स्वास्थ्य सभा 2022 की थीम शांति के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए शांति है। देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को क्या स्थान मिला है? इसका सही उत्तर विकल्प सी तीसरा स्थान है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, हाल ही में आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका WDMMA ने वर्ष 2022 की विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग जारी की, जिसमें भारतीय वायुसेना IAF ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान पर अमेरिका की वायुसेना तथा दूसरे स्थान पर रूसी वायुसेना है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में टाइम पत्रिका ने विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया? इसका सही उत्तर करुणानंदी, गौतम अडानी, खुर्रम परवेज तीनों हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य,
टाइम मैगजीन ने साल 2022 में दुनिया के टॉप 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, एप्पल के सीईओ टिम कुक और मिशेल ओबामा के साथ 3 भारतीयों को भी शामिल किया है। इस लिस्ट में भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी, सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी और कश्मीरी एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज का नाम भी शामिल है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर विकल्प सी पोर्ट मोंगला है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में शुरू हुआ। अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज कोरा निर्देशित मिसाइल कार्वेट सुमेधा और अपतटीय गश्ती पोर्ट हैं। बांग्लादेश की नौसेना का प्रतिनिधित्व बीएनएस अबू उबैदा और अली हैदर कर रहे थे। ये दोनों गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया है? इसका सही उत्तर विकल्प बी झारखंड है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। झारखंड को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प की है? इसका सही उत्तर विकल्प ए पंजाब है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने यहाँ ई स्टाम्प सुविधा का शुभारंभ किया। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रारंभ किया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी राजस्थान है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर विकल्प ए उत्तराखंड है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तराखंड में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज नैनीताल के स्वामित्व वाले देवस्थल वेधशाला परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की। यह खगोल विज्ञान के लिए अधिकृत होने वाला विश्व का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बन गया है और विश्व में कहीं भी परिचालन में आने वाला अपनी तरह का पहला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कितने दिवसीय आजादी से अंत्योदय तक अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर विकल्प सी 90 दिवसीय है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आजादी से अंत्योदय अभियान का शुभारंभ अप्रैल 2022 में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के वर्ष भर के आयोजन के तहत 90 दिन के इस अभियान का उद्देश्य 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों में बिल्कुल निचले स्तर के व्यक्ति तक केंद्रीय मंत्रालयों की लाभकारी योजना पहुंचाना है। ये जिले देश की आजादी के प्राणों की आहुति देने वाले 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्मस्थल से जुड़े हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने वैश्विक सुरक्षा पहल GSI प्रारंभ की है? इसका सही उत्तर विकल्प बी चीन है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। हाल ही में चीनी राष्ट्रपति द्वारा एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल GSI का प्रस्ताव रखा गया है। GSI को अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर विकल्प सी रोनी ओ सुलवान है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 16 अप्रैल 2022 से 2 मई 2022 तक विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 शेफील्ड इंग्लैंड में संपन्न हुई। रोनी ओ सुलिवान ने 7वीं बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीतकर स्टीफन हेनरी के साथ विश्व खिताब की बराबरी कर ली है। रोनी ओ सुलिवान ने इंग्लैंड के जूड ट्रम्प को हराया। सुलिवान ने इससे पूर्व वर्ष 2001, 2004, 2008, 2012 और 2013 और 2020 में इस विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता था। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में शुरू हुई? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी ओडिशा है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। भारत की पहली पल्ली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ओडिशा में बनाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में उत्कर्ष समारोह आयोजित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी गुजरात है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के भरूच में आयोजित उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। यह कार्यक्रम जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं के 100% सैचुरेशन का उत्सव है। 4 योजनाएं गंगा सहाय आर्थिक सहाय योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, निराधार वृद्ध आर्थिक सहाय योजना तथा कुटुंब सहाय योजना है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के पहले बायोगैस से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर विकल्प ए मुंबई है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। मुंबई में हाजी अली के पास पहला बायोगैस से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया। नए चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया। यह स्टेशन बृहन्मुंबई मुंबई नगर निगम बीएमसी और एरोकेयर द्वारा संयुक्त रूप में शुरू किया गया है। यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जो खाद्य अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए करती है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रही रामबन सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका सही उत्तर विकल्प बी जम्मू कश्मीर है। रामबन सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित एक निर्माणाधीन सुरंग थी जिसका एक हिस्सा हाल ही में ढह गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोला है? इसका सही उत्तर विकल्प ए गुजरात है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक या एनडीबी का भारत में क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में खोला है। एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों ने की थी। इसका मुख्यालय संघाई में है। बैंक औपचारिक रूप से जुलाई 2015 में खोला गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए गुजरात है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा खोला गया। यूरिया की एक बोरी का फर्टिलाइजर अब नैनो यूरिया के रूप में 500 मिलीलीटर की बोतल में समा जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भारत के किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बनाया है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी हैदराबाद तथा मुंबई दोनों को। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हाल ही में 3 अप्रैल 2022 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। हैदराबाद को लगातार दूसरे साल इस सूची में शामिल किया गया है। मुंबई को पहली बार सूची में स्थान प्राप्त हुआ है। 21 देशों के कुल 138 शहर ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 की सूची का हिस्सा हैं। सूची में अमेरिका के 37 शहर जबकि यूनाइटेड किंगडम के 19 और कनाडा के 18 शहर शामिल हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी अवार्ड 2022 दिया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी यूक्रेन है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने पहली बार 5 व्यक्तियों को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेंज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार कैरोलिन कैनेडी और उनके बेटे जैक स्लॉसबर्ग द्वारा 22 मई 2022 को जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी बोस्टन यूएसए में प्रदान किया जाएगा, जिसमें पहले स्थान पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि लिज चेनी, मिशिगन राज्य सचिव जैकलिन बेंसन, एरिज़ोना प्रतिनिधि रसेल ट्रस्टी बुवर्स तथा फुलटन काउंटी जॉर्जिया चुनाव कार्यकर्ता वांड्रिया सॉय मोसो हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में मंगोलिया में आयोजित हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी 5वां स्थान। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। मंगोलिया के उलन बटोर में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में 30 सदस्यीय भारतीय दल ने भाग लिया। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। रवि कुमार दाहिया पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में कजाकिस्तान के राखत कालजान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। वह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता हैं। पहले स्थान पर जापान कुल 21 पदक, दूसरे स्थान पर ईरान 15 पदक के साथ तथा तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान 21 पदक के साथ। भारत को इसमें 5वां स्थान मिला है। भारत ने कुल 17 पदक हासिल किए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन है? इसका सही उत्तर विकल्प ए आगरा। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य।
आगरा भारत का पहला शहर है जहां वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का इस्तेमाल किया है। इसका रखरखाव नीदरलैंड की कंपनी क्वाविक करेगी। वैक्यूम सीवर नेटवर्क से ताजगंज के 244 घरों को जोड़ा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के भोजपुर नामक स्थान पर एक साथ 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी बिहार है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में भारत ने एक साथ 78,220 झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट्स में कहा गया 30 अप्रैल 2022 को जगदीशपुर भोजपुर बिहार भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा झंडे लहराते हुए सर्वाधिक लोगों के कार्यक्रम को पूरा किया गया। पाकिस्तान ने इससे पहले एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था जब लगभग 18 साल पहले 56,000 पाकिस्तानियों ने लाहौर में एक अवसर पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य के पूर्णिया में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर विकल्प बी बिहार है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 105 करोड़ रुपए की लागत से की है। यह देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस एशियाई देश ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर विकल्प ए अफगानिस्तान है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस भारतीय राज्य में 65 बड़े बलुआ पत्थर के कलशों की पहचान की है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी असम है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं की एक टीम ने असम में बलुआ पत्थर से बने 65 विशालकाय एवं रहस्यमयी घड़ों का पता लगाया है, जिनका इस्तेमाल संभवतः प्राचीन काल में शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। मेघालय के नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के तिलोक ठाकुरिया और असम की गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के उत्तम बाथारी के नेतृत्व में एक टीम ने बलुआ पत्थर से बने इन विशालकाय घड़ों का पता लगाया है। इनका इस्तेमाल संभवतः प्राचीन काल में शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। जर्नल ऑफ एशियन आर्कियोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कुछ घड़े लंबे और बेलनाकार हैं, जबकि अन्य आंशिक रूप से या पूरी तरह से जमीन में दबे हुए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी महाराष्ट्र है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर लातूर महाराष्ट्र में 70 फुट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण 13 अप्रैल को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने किया। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद के तेलंगाना में है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।